हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर मैं 100 लोगों से पूछूंगा कि गिव मी टॉप 20 कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, आई एम श्योर 99 आउट ऑफ दोस 100 would be missing out one very important character. Someone who was very intelligent, someone who knew almost everything in the universe, someone who was always correct but never took any credit of it. Someone कि जिसके पास भीष्म पितामह भी खुद एडवाइस लेने जाते थे. Someone who was the paternal uncle of Kauravas and Pandavas. Yes, I am talking about none other than विदुर. तो आइए आज आपको विदुर से रूबरू करवाते हैं. विदुर कौन थे? विदुर एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे. He knew almost every subjects, be it sociology, commerce, economics, finance, war strategies. You just take the name and he knew everything. विदुर हमेशा तटस्थ रहना चाहते थे. He always wanted to stay unbiased, and just because of that, किंग के भाई होने के बावजूद वो कभी भी पैलेस में नहीं रहे. उनके एक छोटे से घर में रहे. इनफैक्ट उन्होंने कभी भी पैलेस में खाना भी नहीं खाया है, बिकॉज ही ऑलवेज थॉट कि अगर मैं थोड़ा भी ऑब्लिगेशन ले लूंगा ना किंग का, तो मैं वहां पे कहीं ना कहीं ऑब्लिगेटेड हो जाऊंगा और मैं थोड़ा बायस हो जाऊंगा, जो वो कभी भी नहीं चाहते थे. फ्रेंड्स, विदुर की लाइफ में ऐसी कोई वाव फैक्टर्स नहीं थे. उनकी लाइफ में कोई ऐसा हीरोपंती नहीं थी. बट ही वॉज समवन बिकॉज ऑफ हुम अ लॉट अदर्स कुड एक्चुअली बिकम द हीरोज. आपको लाक्षा ग्रह तो पता होगा कि जहां पे दुर्योधन और शकुनी ने मिलके एक षड्यंत्र रचा था, एक ऐसी प्लान डिसाइड किया था कि जहां पे एक लाख का बना हुआ एक पूरा सा महल बनाया, जहां पे पांचों पांडव और कुंती एक साथ में जाएंगे और वहां पे ही एक साथ जल के खाक हो जाएंगे. अगर ये हुआ होता तो महाभारत कुछ और ही हुई होती. बट बिकॉज ऑफ विदुर, हिज स्मार्टनेस, हिज इंटेलिजेंस, पांचों पांडव और कुंती वहां से बहुत ही सेफली बच गए और वहां से आराम से निकल गए. फ्रेंड्स, विदुर एक बहुत ही सेल्फलेस इंसान थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही ऑलवेज स्टेटेड फैक्ट्स. फिर चाहे वो महाराज धृतराष्ट्र के अगेंस्ट में ही क्यों ना हो, चाहे वो चौसर की बाजी हो या फिर द्रौपदी वस्त्रहरण हो, चाहे वो पांडवों को 5 गांव देके कुरुक्षेत्र की वॉर रोकने की बात हो, या फिर महाराज का अपने बेटे दुर्योधन की तरफ एक अंधा पुत्र प्रेम हो, हर बार विदुर ने कहा है कि महाराज ये आप गलत कर रहे हो, मत कीजिए, बिकॉज ये राष्ट्र के हित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं है. फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे विदुर होते हैं. लेट्स से आप एक अगर बिजनेसमैन हो तो आपके सीएफओ आपके विदुर हो सकते हैं, जो आपको कहते हैं कि डेट इतनी ज्यादा मत लीजिए, फोकस ऑन द मार्जिन्स, फोकस ऑन द डेटर कलेक्शन. अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ हो तो आपके रिस्क ऑफिसर आपके विदुर हो सकते हैं, जो आपको कहते हैं कि सर प्लीज डोंट गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दिस माइट नॉट हेल्प द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द बैलेंस शीट्स. अगर आप लेट्स से एक क्रिकेटर हो तो आपके स्पोर्ट्स एनालिस्ट आपके विदुर हो सकते हैं, जो आपको कहते हैं कि इन स्विंगिंग कंडीशन keep your head 5 degree towards left and you will be able to play this shot very beautifully. अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आपके दोस्त जो आपको कहते हैं कि ये चीज मत कर, वो आपके विदुर हो सकता है. बिकॉज ये विदुर ही वही है जो हमेशा सेल्फलेस रह के, पर्दे के पीछे रह के यही चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल का ग्रोथ हो, उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो. बट क्या हम ये विदुर को अप्रिशिएट करते हैं? क्या हम इन्हें जो वैल्यू या डिजर्व करते हैं वो देते हैं? क्या हम इनके साथ अग्री करते हैं? नहीं, हम नहीं करते. हम में भी कहीं ना कहीं एक धृतराष्ट्र छुपा हुआ है जो कहता है कि नहीं, दिस इज अगेंस्ट माय ईगो, ये मेरा ईगो हर्ट कर रहा है. धृतराष्ट्र ने अपने ईगो की वजह से, अपनी शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स की, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही लॉस्ट 100 sons, and only after losing 100 sons he agreed that Vidur was always correct. Friends, आप बहुत जल्दी ये चीज मान लीजिए कि आपकी लाइफ के विदुर आपके लिए जी रहे हैं, आपके लिए ही सब सोच रहे हैं. If you agree with them, if you follow them, then definitely you are on the right path. But if you are not, then downfall is very near. Think about it, friends. This is very important. That's all from tonight, and next time when we meet next Sunday, we'll bring some new character. But till that time, stay home, stay safe, and if possible, do help someone. Bye-bye.